हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर और मैं आज आप लोगों को डेंगू के ताल्लुक से बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहा हूं। और याद रहे कि ये क्लिप के अंदर पूरे डेंगू के बारे में बताना मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा वॉस्ट टॉपिक है। इस ताल्लुक से मैं आपको सबसे पहले तो डेंगू क्या होता है इस ताल्लुक से बताऊंगा, फिर इसके वजह यानी इसके क्या क्या काउजेस है, क्या वजह है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसके प्रकार यानी कितने टाइप्स का डेंगू होता है और साथ ही इसके साइन एंड सिम्टम। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ आज डेंगू के ताल्लुक से। डेंगू एक वायरल डिजीज है जो कि एक एडिस नाम के मच्छर के जरिए फैलता है। मुतासिर इंसान के यानी जो मुतासिर इंसान होता है जिसको ऑलरेडी डेंगू हो चुका है और मच्छर अगर उसको काट ले और वही मच्छर किसी और इंसान को काट ले तो वो उस इंसान को भी मुतासिर कर सकता है। इस तरह से फैलने वाला पर्सन टू पर्सन या फिर ब्लड के जरिए से, मच्छर के जरिए से, मच्छर के काटने के जरिए से फैलने वाला एक बीमारी है, ये वायरल है। और ये जो है तो समटाइम्स या फिर कभी कभार जो है तो जानलेवा भी हो सकता है। जी हाँ, शुरुआत में सामान्य से लगने वाला ये बुखार देरी या गलत इलाज से जानलेवा साबित हो सकता है। वक्त पर इलाज हो तो कंट्रोल में भी रह सकता है। आमतौर से दोस्तों ये संचारी रोग है जिसमें तेज बुखार आना, शिद्दत से सर में दर्द होना या फिर बॉडी एक या फिर शरीर में दर्द जिसको हम कह सकते हैं। तो ये महामारी की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। जी हाँ, 1996 में 1996 में ये दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों के अंदर इतना फैल चुका था कि महामारी का तरह यानी पेंडेमिक एक शक्ल इसने इख्तियार कर लिया था और कई लोगों की जान भी चली गई थी। और हम आज भी देख रहे हैं, रोज़मर्रा अखबार में जो है हम पढ़ते हैं, खबर देखते हैं कि डेंगू की वजह से जान चली गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मेजर ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देता है, बड़े बड़े जो आज़ा है उस पर जो है तो इसका असर या परिणाम होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, लेकिन हम लोग जानते हैं, इस ताल्लुक से पूरी बातें जानेंगे तभी हमको समझ में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आम तौर से बरसात के मौसम में ज़्यादा फैलने के इसके चांसेस होते हैं। जी हाँ, डेंगू बुखार से जो पीड़ित मरीज होते हैं यानी जो इससे मुतासिर हो जाते हैं, उनके खून में डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब कोई एडीज मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो वो उस मरीज का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर, मच्छर किसी और इंसान को अगर काट ले तो वो वायरस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है जिससे वो डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है। तो सारी गाइडलाइन जो है तो जारी किया है और हमेशा इसके ताल्लुक से अपडेट्स भी आते रहते हैं और इसके ताल्लुक से बहुत सारी प्रिवेंशन भी बताई जाती है। तो अब हम लोग बात करें दोस्तों इसके अकसाम की या टाइप्स की या प्रकार की। जी हाँ, तो इसके आमतौर से 3 किस्म होती है या 3 टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले होती है साधारण डेंगू जिसको हम कह सकते हैं क्लासिकल डेंगू। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन होता है जो अपने आप अच्छा भी हो जाता है। एक वक्त तक इसकी प्रॉब्लम होती है यानी कि बुखार वगैरह में आगे इसके बारे में तफसील से बताऊंगा आपको, लेकिन ये खुद से अच्छा भी हो जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है इसका दोस्तों, तो वो और तीसरा जो प्रकार है तो ये डेंगू हेमोरेजिक जो होता है और एक शॉक वाला जो डेंगू होता है, ये दोनों थोड़े से डेंजरस हो सकते हैं या जानलेवा हो सकते हैं और वो सीवियरिटी के एतबार से उसको जो है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डेंगू अगर हमको हुआ है या इसकी अलामतें या लक्षण नज़र आ रहे हैं तो वो किस टाइप्स का है या फिर वो किस किस्म का है, क्या वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो तमाम बातें जानने के लिए आप दोस्तों इन बातों को गौर से सुनेंगे तभी आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो अलामत है तो वो अचानक से बुखार आता है और उसके साथ ठंड बजकर आती है। जी हाँ, जिसको हम लोग फीवर विद चिल्स कहते हैं। सडनली अचानक किसी भी वक्त हो, रात के वक्त हो, दिन के वक्त हो, अचानक ठंड बजकर आ जाती है। उसके साथ ही सर में दर्द होने लगता है, मस्कुलर पेन होता है यानी पूरी बॉडी जो है तो खिंचाव सी महसूस होती है, दर्द होता है पूरे बॉडी के अंदर, शरीर में दर्द होता है। साथ ही आँख के पिछले भाग में दर्द होता है जो आंखों को दबाने या हिलाने में भी बढ़ जाएगा। इसमें दोस्तों आमतौर से भूख की ना लगना या फिर आम कमज़ोरी, वीकनेस वगैरह की एक तकलीफ इसमें होती है। साथ ही इसके अंदर जो है तो जायका खाने पीने का यानी जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है।
थ्रोट पेन या गले में दर्द होता है। इसके अंदर दोस्तों रैशेस भी एक कॉमन चीज़ है। जी हाँ, डेंगू फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर के अंदर रैशेस आना यह कॉमन चीज़ होती है। चेहरे पर यानी फेस पर या फिर नेक या गर्दन पर या बॉडी के यानी कि ट्रंक वगैरह पर इस साइड में रैशेस आ सकते हैं रेड कलर के। ये थे क्लासिकल डेंगू फीवर के कुछ लक्षण थे, जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं हेमोरेजिक डेंगू के जो लक्षण होते हैं उस ताल्लुक से, क्योंकि जो कि एक खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए इसके लक्षण को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि यदि साधारण डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ साथ अगर रक्तस्राव यानी कि खून का निकलना, हेमोराइड्स अगर होने के लक्षण हैं, जैसे कि क्या होता है नहीं कि इसमें प्लेटलेट्स जो है तो डाउन हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स जिसकी नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से ऊपर रहना चाहिए, 4.5 लाख के अंदर रहना चाहिए, तो 1.5 लाख से 4.5 लाख के अंदर ये प्लेटलेट्स रेंज रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं 1 लाख 70, फिर उसके बाद वो डाउन होते होते बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि विटामिन के बारे में जैसा कि डॉक्टर उबल कौर ने बताए थे आपको कि जब इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, तो प्लेटलेट्स की कमी के वजह से क्या होता है, जो यानी कि कोगुलेशन के जो प्रोसीजर है वो मुतासिर होता है, जो फैक्टर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी तो क्योंकि प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, ब्लीडिंग चाहे नाक से हो तो वो रुक नहीं पाएगी, दांत से अगर निकलने की कोशिश हो या फिर एनल रीजन से हो या फिर किसी जगह चोट लग गई, यानी किसी भी तरीके से अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई और प्लेटलेट्स अगर डाउन है तो इन दिनों इतनी तकलीफ बढ़ सकती है दोस्तों, जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते आसानी से। अब हम लोग बात करें दोस्तों इसके डेंगू के तीसरा जो प्रकार है, तीसरी जो किस्म है वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक होता है। शॉक के भी कंडीशन यानी जो सबसे पहले वाला जो टाइप है, जैसे कि ठंड बच के आना, बुखार आना, सर में दर्द होना, बॉडी के अंदर दर्द होना, रैशेस का आना, वीकनेस का आना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का लगना या फिर मचला, ये जो भी साधारण जो डेंगू के मैंने क्लासिकल डेंगू के जो लक्षण या साइन सिम्टम्स बताया था वो तमाम चीज़ें तो इसमें भी होगी और हेमोरेजिक फीवर में या हेमोरेजिक डेंगू में भी होगी। लेकिन इसके साथ में शॉक सिंड्रोम में या डेंगू के थर्ड टाइप के अंदर क्या होगा, शॉक के कंडीशन होगी, पेशेंट जो है बेचैनी फील करेगा और उसको बुखार के साथ में उसका जो यानी स्किन है, यानी कि बुखार पेशेंट को क्या है बुखार बहुत रहेगा अंदर से लेकिन स्किन ठंडी रहेगी। याद रखिए इस बात को, पेशेंट को बुखार अंदर से है बट स्किन क्या है उसकी ठंडी लग रही है और उसको बार बार शॉक या फिर बेहोशी का आलम तारी होगा, यानी कि पेशेंट धीरे धीरे होश खोने लगता है। धीरे धीरे पेशेंट क्या करता है, होश खोने लगता है। इसमें जो हमारी पल्स रेट होती है वो बहुत ही तेज़ हो जाती है, यानी उसकी जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है और उसकी रफ्तार है वो धीमी हो जाती है। और इसके अंदर यानी हेमोरेजिक जो शॉक सिंड्रोम जो डेंगू की थर्ड टाइप है उसके अंदर ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तीनों किस्म थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब। दूसरी क्लिप के अंदर हम लोग इसके वजूहात पे थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे या फिर इसके प्रिवेंशन के बारे में, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक क्लिप के अंदर हम लोग इसके लिए जो जांचें की जाती है डेंगू के लिए उस बारे में भी आपको लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही हम लोग इसके बाद की क्लिप के अंदर इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, तीनों टाइप्स जो डेंगू की है तीनों का तरतीब हम इसके जो है तो इलाज आपको बताएंगे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताएंगे कि क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका होता है। और साथ ही सबसे बेहतरीन चीज़ आपको बताएंगे वो है कि आपको हम यूनानी का ट्रीटमेंट बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही इसके रिपोर्ट्स को हम कैसे समझेंगे, ये भी बहुत सारी बातें। इसलिए आप हमारे चैनल पे जो है तो लगातार अपडेट रहें। नोटिफिकेशन जब भी आपको मिलता है तो अपना कीमती टाइम निकाल कर इन चीज़ों को दिया करें, क्योंकि दोस्तों ये हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई, सेहत की जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं और दूसरों के लिए भी बड़ी कीमती हैं। तो इस चैनल के ऊपर जो भी क्लिपें अपलोड की जाती है डॉक्टर उबल कौर के ज़रिए से या मेरे ज़रिए से,
तो हमारा यही मकसद होता है कि हम आप लोगों की हेल्प करें, अवेयरनेस पैदा करें नई नई बीमारियों के ताल्लुक से। तो आप लोगों का जो सहयोग हमको मिलता है, जो आप लोग देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।